माननीय अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले अभिनंदन माननीय महापौर श्रीमती सरबजीत कौर जी का जोरदार तालियों के साथ ही अभिनंदन समस्त पार्षद गणों का, जोरदार तालियों की ऑफिसर्स की टीम का और जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन रामभाऊ महल की प्रबोधिनी के सभी डिग्नेटरीज का। आप सभी का नगर निगम की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। चंडीगढ़ मध्य आपने स्वागत आहे, इसीलिए एक बार जोरदार तालियां। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट्स है कि आप हमारे बीच हैं, हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। माँ भारती को नमन करते हुए अब कार्यक्रम का आगाज करेंगे राष्ट्रीय गान के साथ। आज का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 10 महीने हो गए कि हम इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। हमारा ये हाउस बहुत अनोखा हाउस था, क्योंकि इसमें 80 से आई थिंक 90% काउंसलर साहबान जो थे, साहबान का प्रशिक्षण होना चाहिए, ओरिएंटेशन होना चाहिए, ताकि हमें लॉज, रूल्स, रेगुलेशन के बारे में पता चल सके। तो माई माइंड इमीडिएटली वेंट बैक टू दोज डेज जब हम सर्विस में आए थे और हमारी ट्रेनिंग हुई थी। 2 साल तक चली थी हमारी ट्रेनिंग। When we come in as an IAS officer, we are trained for 2 years. उस वक्त हमें बहुत औखा लगता है, सवेरे उठना पड़ता है, पीटी पे जाना। We are today reaping the benefits of the same. जो चीजें हमें सिखाई गई थी, जो चीजें हमें बताई गई थी, चाहे फाइनेंशियल रूल्स के संबंध में बताया गया था, चाहे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स या कैसे आपने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के साथ अपनी कोऑर्डिनेशन रखनी है बताया गया था, जो भी बताया गया था, वो सारी चीजों का कहीं ना कहीं हमारे आज के परफॉर्मेंस पे असर जरूर पड़ रहा है। और हमारे एकेडमी ने हमें एक चीज बहुत सिखाई थी, डिसिप्लिन। इसलिए धीरे धीरे वी टर्न आउट टू बी सच अ डिसिप्लिन्ड, वी ट्राई टू इनकलकेट डिसिप्लिन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन इन आवर लाइव्स। Therefore, training is very important. ऑफिसर की लाइफ में तो इन सर्विस ट्रेनिंग भी होती है, रिटायरमेंट तक भी अलग अलग टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग होती है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के लाइफ में ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। आप भी रोज सीखते हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ बात करते हैं। हमसे ज्यादा सीखते हैं क्योंकि आपका एक्सपोजर रोज के रोज जिंदगी आपको सिखाती है। तो आज हम आपको यहाँ पे जो हमारी ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो बॉम्बे की बहुत प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है, इन्होंने कुछ साल पहले भी हमारे पिछले हाउस के काउंसलर साहिबान को प्रशिक्षण दिया था, वो आपके साथ जो फॉर्मल ट्रेनिंग का हिस्सा है, या ट्रेनिंग ना कहते हैं हम, अगर उसको ओरिएंटेशन कहें, वो आपके साथ शेयर करेंगे। रूल्स क्या कहते हैं, एक्ट्स क्या कहते हैं, आपके पावर्स क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अगर हमने काम करवाना है, उसको फैसिलिटेट करने की किस तरह से वी शुड गो अहेड विद दैट। So, for that, this 2-day training has been, orientation program has been set up. I wish you all the best कि आप इसका पूरा फायदा उठाएं, और इसका फायदा हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी बहुत ज़्यादा होगा, ऑफिसर्स को भी बहुत ज़्यादा होगा। और इसका एक और मकसद है, it's a very personal motive which I had when I was organizing this whole thing. Somewhere ये बात बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना, कॉर्पोरेशन ऐसा करती है। इस ट्रेनिंग के बाद और हम कुछ यहाँ से टेक अवे लेके जाए या ना जाए, एवरी वन ऑफ अस शुड फील कि हम कॉर्पोरेशन हैं। अगर काउंसलर अपने आप को कहेंगे कॉर्पोरेशन ऐसा करती है, एम्प्लॉय यूनियन ऐसा कहेगी कॉर्पोरेशन ऐसा करती है, तो कॉर्पोरेशन कौन है? हम हैं। सो वी नीड टू ऑल अंडरस्टैंड दैट वी आर parts of the same, we are pillars of the same building. कोई भी एक पिलर अगर कमजोर हो जाता है तो सर गिरने का खतरा होता है। So all of us have to be extremely strong, and we are all part of, and we are all working towards the same motive, which is शहर की बेहतरी हो, हमारे लोगों की बेहतरी। रविंदर साठे जी, सारे काउंसलर साहिबान, ऑफिसर्स, मीडिया, मेरे वालों
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਰੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਵਾਕਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਆਏ हैं ਸਾਨੂੰ नहीं पता की प्रोसेस है कॉर्पोरेशन का की नहीं। हाउस भी ਅਸੀਂ देखते हैं जो पुराने हैं, इवन गुरबख्श जी हैं, सौरभ जोशी जी हैं, कन्वर जी हैं, उनके रिक्वेश्चनिंग या किसी के सवाल या कुछ वही करते हैं जो नवे ने ਸਾਨੂੰ नहीं पता हैगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अपने असी कॉर्पोरेशन ਲਈ नगर निगम ਲਈ अपनी शहर ਲਈ जो ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ करना है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ नॉलेज ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ नॉलेज ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਫੀਸਰਸ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 2 दिन बिल्कुल पूरे अटेंड करने चाहिए। सानू नवी नवी चीज़ें जो भी कॉर्पोरेशन के रूल्स ने, ड्यूटीज ने, सब ने सानू सीखने चाहिए। ईवन खुद मैं भी लगाना फर्स्ट टाइम आई हाँ, मैंने नहीं मतलब पता, पर बहुत कुछ असी एक दूजे को सीखा है, पर होर बहुत सीखने की जरूरत है क्योंकि हाले 4 साल साढ़े पए हैं जो असी अपने चंडीगढ़ लिए, अपने शहर लिए वधिया सारे ने मिल के करना है। एक हाउस साड़ी पूरी फैमिली है। जे ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਾਥੀ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਿक्षण ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਤੇ मैं सारे कौंसल साहिबान का भी दिलों धन्यवाद करती हूँ। नगर निगम के अधिकारी, मैं रविंद्र साठे आप सभी का रामभाव मार्गी प्रबंधन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ। एक खुशी की बात है कि हमारी संस्था 1982 से काम कर रही है। 19 अक्टूबर को अभी 40 साल पूरे हुए हमारी संस्था के। और पूरे साउथ एशिया में ऐसी एकमात्र संस्था है जो राजनीति में काम करने वाले कार्यकर्ता है, जो राजनीति में जनप्रतिनिधि के नाते काम करने वाले ऐसे लोगों का प्रशिक्षण या ओरिएंटेशन जो भी आप करें ये दे रही है, ऐसी एकमात्र संस्था है। एक तो ये कहने की जरूरत नहीं कि हमारी विचारधारा, लेकिन ट्रेनिंग में कोई विचारधारा आएगी नहीं क्योंकि हम सभी पार्टीज के लोग यहाँ पर हैं। इसके लिए जहाँ तक पार्टी का जब ट्रेनिंग होता है तो पार्टी की विचारधारा आएगी, लेकिन यहाँ सब पार्टी के लोग हम यहाँ इकट्ठा है। इसके लिए विचारधारा से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम कुछ सीखने के लिए आए, कुछ चर्चा करने के लिए आए। तो बेसिकली हम 2 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। एक तो फंक्शनल ट्रेनिंग, जैसे सभागार में प्रश्न कैसे उपस्थित करना, अध्ययन कैसे करना, इसके बारे में अलग अलग विषय होंगे कॉर्पोरेशन के, उसके बारे में। और दूसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी खुद के व्यक्तित्व के बारे में। ऐसे 2 स्किल सेट जिसे कहते हैं। आजकल हमें आगे बढ़ना है तो हमारे पास स्किल भी चाहिए। जैसे राजनीति में हम लोग हैं तो राजनीति में भाषण कैसे करना ये अत्यंत आवश्यक है। बॉडी लैंग्वेज है हमारी, मुद्दों के आधारित भाषण करना, टाइम समय का नियोजन कैसे करना। जैसे आज हम 10 बजे शुरू करने वाले थे लेकिन हमारा 10:30 बजे शुरू हो गया। राजनीति में आज जो गहरा संकट है सभी पार्टीज के लिए वो ये है कि क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर नंबर 1, नंबर 2 क्राइसिस ऑफ इंटेग्रिटी, नंबर 3 क्राइसिस ऑफ रिलेशनशिप। ये सभी पार्टीज के सामने संकट है और सब पार्टी के जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, जनप्रतिनिधि, वो सबकी जिम्मेदारी है कि राजनीति को ठीक करना। जैसे मुझे याद है कि राजनीति के बारे में एक शैल चतुर्वेदी, एक बहुत बड़े विडंबन करने वाले कवि है, उनके एक बहुत अच्छी कविता है। वो कविता में क्या कहते हैं कि एक नए मंत्री, एक सज्जन नए मंत्री बने और वो कार में बैठे। तो कार का जो ड्राइवर था उसने कहा आज गाड़ी मैं चलाऊंगा। सॉरी, मंत्री ने कहा आज गाड़ी मैं चलाऊंगा ड्राइवर को। तो ड्राइवर क्या कहता है, ड्राइवर बेचारा डर का मारा बोला कि मैं उतर जाऊंगा। मंत्री ने पूछा क्यों? तो ड्राइवर ने कहा ये कार है सरकार ने जो भगवान भरोसे करो। ये राजनीति के बारे में ड्राइवर भी कैसे सोचता है। इसके लिए राजनीति ऐसी है, इसलिए राजनीति में हम सब काम करने वाले जो भी जनप्रतिनिधि है उनका व्यवहार अच्छा कैसा हो, इसके ऊपर राजनीति के बारे में देखने का ढंग होता है। टास्क और टास्क मुझे ये है
म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1976 में चंडीगढ़ में एक्सटेंड हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। बिफोर आई मेक द प्रेजेंटेशन, I like to make few things clear here. Laws are like in-laws are outlined. In-laws are outlined, Sanjeev. Laws are very difficult to understand. Making laws, that's a different ballgame. Interpreting laws is a different ballgame. Laws are contextual. In Indian context, we have multiplicity of law. We are rich in law, as Middle East is rich in oil, and more laws create more problems. Because we are always looking at laws which are subject specific. Secondly, we all believe in making laws which are very big. Thirdly, we are very particular as if we are the most knowledgeable people in the world and will make law which will take off everything.